की पहाड़ियों पर स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। ठीक है, तो न्यू वृंदावन कहाँ पर है ये देखो, छोटी छोटी चीजें ना आपको आगे जाके भी बहुत काम आने वाली है। न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट कैसे स्टेब्लिश हुआ सारा। तो न्यू वृंदावन में अभी प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा वहाँ का वातावरण, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसका नाम ही न्यू वृंदावन दे दिया था। वहां पे पहाड़ी थी, जंगल था, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने वहां पर जो है फार्म प्रोजेक्ट की भी करी थी कि वहां पे जो है फार्म प्रोजेक्ट हो, गाय वाय पाले वो लोग, इस तरह से। आगे चलते हैं। वहां पे न्यू वृंदावन में प्रभुपाद ने हेयग्रीव और कीर्तनानंद को क्या अनुरोध किया था कि वे इस संपत्ति में 7 मंदिरों की योजना बनाए। जो जितनी संपत्ति है मतलब न्यू वृंदावन की, उसमें 7 मंदिरों की योजना। इन 7 मंदिरों के नाम जो वृंदावन के मुख्य मंदिरों पर रखे जाएं, क्या नाम थे? मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर तथा राधा गोकुला नंद। ये 7 मंदिर न्यू वृंदावन में भी हैं, जो ये वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था। प्रभुपाद ने कहा कि इन मंदिरों के लिए वे स्वयं राधा कृष्ण अर्चा विग्रह की व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद ने बोला था इन जो मंदिरों में जो विग्रह रखे जाएंगे उसकी व्यवस्था हम खुद करेंगे, मतलब खुद देखेंगे भालेंगे प्रभुपाद की विग्रह, कौन से विग्रह चाहिए उन मंदिरों के लिए, कैसे होने चाहिए, उनका रूप रंग बिल्कुल हमारे जो वृंदावन के 7 मंदिर उनके जो विग्रह हैं उनके मिलता जुलता होना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से प्लानिंग किया था। आगे चलते हैं। लास्ट के अब तक हमने जो पढ़ा है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? माता जी, जो हमने पढ़ा था कि 2 कपल्स थे, मुकुंद जानकी, एक श्याम सुंदर थे और उनकी वाइफ का नाम मैं भूल गई थी, क्या मालती था? मालती मालती। ठीक है, थैंक यू। और कुछ किसी का पीछे से नहीं? तो आगे चलते हैं। शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के लिए न्यू वृंदावन छोड़ना अनिवार्य था। लंदन, लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को से प्राप्त होने वाले पत्रों के कारण उन्हें यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने ये कहकर ये कहकर कि उन्हें चिढ़ाया कि वे नहीं जा सकते। कीर्तनानंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह डाला कि वे सड़क पर उनका रास्ता रोक लेंगे। प्रभुपाद ने समझाया कि तुम अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी तथा न्यू वृंदावन वासियों के साथ वन मार्ग से होकर जाने लगे। न्यू वृंदावन का ग्रामीण आंचल हरा भरा था। ग्रीष्म ऋतु की वायु गर्म और नरम थी। प्रभुपाद मौन थे और वे यहाँ अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने आए थे और स्वयं भी प्रोत्साहित हुए थे। यहाँ पर वैसा ही सरल ग्राम्य जीवन था जैसा कि कृष्ण ने भूमि और गायों पर आश्रित रहकर बिताया था। अभी तो यहाँ कुछ ही भक्त थे, किंतु कृष्ण की कृपा से और भी आएंगे। तो प्रभुपाद को जाने नहीं दे रहे हैं, भक्त लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि भक्त लोग पता है क्या होता है, जब गुरु पास में होते तो गुरु से इतना अटैचमेंट होता है कि वो लगता है कि वो ना जाए। क्योंकि जब भी भगवान के शुद्ध भक्त के आप सानिध्य में आएंगे या उनके टच में आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो जाए नहीं, वो मेरे साथ ही रहे, वो दूर नहीं जाए मेरे से। तो इस तरह से जो होता है कि एक क्या होता है कि जब कोई हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है ना, तो उसकी एक ऑरा बना होता है, एक तेज बना होता है, जिसके कारण से दूसरी आत्मा को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से मन करता है कि ये ना जाए। जैसे अभी ना आप ईशा जाएगी, अभी तो वृंदावन जाओगे ना, तो देखना वहां पे आपको मन नहीं, आओगे ना तो रोते हुए आओगे, 101%। क्योंकि वहां से आना, मुझे याद है कि हम जब भी इस साल भी रोज हर साल आते हैं ना, मुंह लटकाए हुए रहते हैं, रोते। पर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जब आए थे, तो रो रो के आए थे हम लोग। तो कहने का मतलब ये कि वहां पे एक, क्योंकि वैकुंठ लोक का, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं वृंदा मायापुर धाम इज अ वैकुंठ प्लेस। वहां से आना ऐसा लगता है कि अब मटेरियल लाइफ में वापस जाना, ऐसा फीलिंग होगा आपको। अपने एक्सपीरियंस ईशा क्या करना, नोट कर लेना या वीडियो में रिकॉर्ड कर लेना अपने एक्सपीरियंस, ताकि यहाँ पे जब आप उसको प्ले करो या फिर अपना बनाओगे ना अपना ब्लॉग, तब जो है मतलब
और लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, सच में कुछ ऐसा प्लेस भी धरती पे एग्ज़िस्ट करता है, जहाँ पर मतलब पूरा स्पिरिचुअल वातावरण है, लाइक अ वैकुंठ। ठीक है? आगे चलते हैं। प्रभुपाद तथा कीर्तनानंद स्वामी वन मार्ग पर बिना ज्यादा बोले साथ साथ जा रहे थे, किंतु उनके पारस्परिक समझ गहरी थी। प्रभुपाद ने उन्हें कोई विशेष आदेश नहीं दिए थे, साथ ही उठते बैठते अथवा खुले में घूमते फिरते कुछ शब्द कह सकते थे, संकेत दिए थे तथा कुछ मुख से हर्ष से तथा चिंता के कुछ भाव प्रकट किए थे, किंतु कीर्तनानंद जान गए कि न्यू वृंदावन उनके गुरु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें भी प्रिय होना चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था कि न्यू वृंदावन के वासी अर्चा विग्रहों की सेवा करते हुए और गायों की रखवाली करते हुए हरे कृष्णा के कीर्तन पर केंद्रित हैं, इसीलिए कृष्ण उन्हें सफल करेंगे। समुदाय पहले ही सफल है और कृष्ण समस्त अवरोधों तथा कठिनाइयों से भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। यस, भक्तों की रक्षा तो भगवान हमेशा ही करते हैं। प्रभुपाद जानते थे कि ये जो मेरी सहायता के लिए भगवान ने जो जिन भक्तों को भेजा है, वो इस मूवमेंट को बरकरार रखेंगे और आज भी इस्कॉन की अपनी अलग एक आइडेंटिटी है, अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, भले ही और अलग प्रांत के मतलब अलग सनातन धर्म के अलग लोग बोलें कि इस्कॉन बहुत छोटा है, लेकिन छोटा है पर सबसे पावरफुल है ना? बड़ा होना पावरफुल की निशानी नहीं होती। एक छोटी-सी चीज़ भी बड़ी पावरफुल हो सकती है। एक छोटी-सी चिंगारी भी बड़े को भी जला सकती है कभी-कभी, है ना? एक छोटी चिंगारी भी अगर है, तो अगर उसके पास एक 2 चिंगारी और आ गई तो वो आग का रूप ले सकती है। तो वो सारे भौतिकतावादी मनों में जो विकार हैं उन सबको जला सकती है ना? इसीलिए सारी बदात कहते हैं मैंने कुछ लेक्चर्स में सुना भी है कि एकमात्र इस्कॉन संस्था ही ऐसी है जो वैकुंठ जा सकती है, बाकी सारे जो हैं ब्रह्म ज्योति तक जाके रुक जाने हैं। ठीक है? पर इसको समझने के लिए हमें पर्याप्त बुद्धि चाहिए और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तभी जाके हम समझ सकेंगे। वरना तो इतने ज़्यादा भटकाव हैं कि मनुष्य उनमें भटकाव में उलझ के रह जाता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। 2 मील पैदल चलने के बाद प्रभुपाद अपने अनुयायियों से घिरे हुए उस कार के निकट खड़े थे, जो उन्हें पिट्सबर्ग के हवाई अड्डे तक ले जाएगी, जहां से वे लॉस एंजलिस के लिए उड़ेंगे। उनके सूटकेस जिन्हें जिन्हें घोड़ा गाड़ी से लाया गया था, कार के सा कार के समान कक्ष में लादे गए और प्रभुपाद पिछली सीट पर जा बैठे। हरे कृष्णा तथा प्रभुपाद की ऊंची ध्वनियों के बीच कार ग्रामीण मार्ग पर आगे बढ़ी और प्रभुपाद अपनी माला पर हरे कृष्णा जप करते रहे। ठीक है, तो हरे कृष्णा जप एक मतलब ये एक वेपन है माया के खिलाफ, इसलिए हमेशा अपनी हम जपमाला अपने साथ रखते हैं। सबको दुनिया चाहे धन लुट जाए पर माला न छूटे, है ना? माला न खो जाए। तो ये चिंता हमेशा रखनी चाहिए, नहीं कि आज का स्यापा मौका, अब तुम बैठो, माला को बिठा देते हैं एक जगह, अब तू यहाँ बैठ और मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। माला को एक बर्डन नहीं समझना है, लाइक आपका ऐसा होना चाहिए कि ये मेरे से भगवान से बात करने का एक, जैसे लाइक फोन कॉल नहीं होता है, फोन होता है आपका, जो फोन से कितना प्यार करते हैं हम उसे, नई नई उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगवाएँगे, उसके ऊपर अलग-अलग से क्या कहते हैं पिक्चर्स लगाएँगे, उसमें वॉलपेपर्स लगाएँगे और उसको अच्छे से हम उसको क्या करते हैं, पीछे उसका कवर न्यू-न्यू चेंज करते रहते हैं। इसी तरह से हमें भी अपनी माला-थैली से प्रेम करना चाहिए, ताकि वो एक भगवान से बात करने का एक ज़रिया है। उसको आप जभी भी डायल करें, जैसे फ़ोन को डायल करते हैं, आपका कहीं पे भी जा जिसको चाहते हैं मिलाते हैं, उसी तरह से भगवान को बात करने का तरीका है हमारी माला। है ना? जब भी किसी आप संकट में हैं या नहीं भी हैं, बहुत खुशी भी है, तब भी आप अपनी माला को उठाइए और जप करना शुरू कर दीजिए। ये हर सिचुएशन का एक ही हल है। कभी आप गुस्से में हैं या फिर कोई आपसे नहीं बात कर रहा या कोई भी सिचुएशन है, अपनी माला को उठाओ, जप करना शुरू कर दो। आपका मन अंदर से ही मतलब क्या होता है ना, आत्मा को एक भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको उसकी तृप्ति होती है, तो वो अंदर से ही खुश होना शुरू होता है। आपका हृदय जब खुश हो जाएगा, तो आपको सब लोग खुश नज़र आएँगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। प्रभुपाद को लंदन से उनके 6 शिष्य नियमित रूप से पत्र लिखते रहते थे।
कम रुपया पैसा होते हुए भी तथा शहर के विभिन्न भागों में पृथक दंपतियों के रूप में पृथक दंपतियों के रूप में निवास करते हुए उन्हें प्रभुपाद के पत्रों से परम प्रेरणा प्राप्त होती रहती थी। वे उनके निर्देशनों को बारंबार पढ़ते और उस दिन का सपना देखते जब प्रभुपाद लंदन आकर उनसे मिलेंगे। यद्यपि इन तीन दंपतियों को सैन फ्रांसिस्को में कृष्ण भावनामृत मनोरंजक लगा था, किंतु इंग्लैंड में उन्हें एक अधिकाधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। विदेशी होने के कारण भक्तों को किसी प्रकार से धन कमाने की अनुमति नहीं थी और वे कुछ एक परिचितों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। यद्यपि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, तथापि वे अपने मनोबल को तथा कृष्ण भक्ति को ऊंचा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। तब संघर्ष में शीत ऋतु के मध्य में लंदन के भक्तों को एक सुअवसर प्राप्त हुआ। उनकी भेंट बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से हुई। ये आप हाईलाइट कर लीजिए। अब ये बीटल्स जॉर्ज हैरिसन क्या करेंगे, बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये भक्त ये भक्त बहुत समय से बीटल्स से हरे कृष्णा कीर्तन कराने के तरीके ढूंढ रहे थे। एक बार उन्होंने सेब से बने एक केक के ऊपर हरे कृष्णा मंत्र लिखकर उन्हें बीटलों के एप्पल रिकॉर्ड्स बीटलों के एप्पल रिकॉर्ड्स स्टूडियो में भेजा था। दूसरी बार उन्होंने चाबी से चलने वाले एक सेब के ऊपर हरे कृष्णा मंत्र छाप कर भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक कीर्तन का रिकॉर्ड भी भेजा था, किंतु ऐसे एप्पल रिकॉर्ड्स से अस्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था। अतः जब श्याम सुंदर की भेंट अकस्मात विश्व विख्यात जॉर्ज हैरिसन से हो गई तो ऐसा लगा कि ये कृष्ण द्वारा की गई विशेष व्यवस्था है। सिर मुंडाई तथा भक्तों का चोला पहने श्याम सुंदर एप्पल्स रिकॉर्ड्स के भीड़ से भरे कमरे में ये आशा लगाए बैठा था कि बीटल से संबंधित किसी से कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हो। तभी एक गोष्ठी में जॉर्ज सीढ़ियों से नीचे उतरा। जो ही वे कमरे में घुसा तो उसने श्याम सुंदर को देखा। वे श्याम सुंदर के पास चलकर गया और उसके निकट बैठकर उसने पूछा, आप कहाँ से थे? मैंने तो पहले कुछ वर्षों से हरे कृष्णा लोगों से मिलने का प्रयास करता रहा हूँ। श्याम सुंदर तथा जॉर्ज 1 घंटे तक परस्पर बातें करते रहे, जबकि सभी लोग उनके चारों ओर सिर मुंडाए रहे। सिर मुंडा मुंडरा सॉरी उनके सभी लोग उनके चारों ओर मंडराते रहे। जॉर्ज ने कहा, सचमुच ही मैं आप लोगों से मिलने का प्रयत्न करता रहा हूँ। आप कल मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते? दूसरे दिन श्याम सुंदर जॉर्ज के यहाँ दोपहर का भोजन करने के लिए गया, जहाँ उसकी भेंट बीटल्स के अन्य सदस्यों तथा यथा रिंगो स्टार, जॉन लेलन तथा पॉल मैकटर्ने से हुई। जब उन सबों ने प्रश्न पूछे, किंतु जॉर्ज ने विशेष रूप से रुचि दिखलाई। जॉर्ज अब जॉर्ज क्या कह रहे हैं? मेरे पास हरे कृष्णा कीर्तन रिकॉर्ड की एक प्रति थी, जिसमें श्रीला प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ हरे कृष्णा गान कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड मेरे पास कम से कम 2 वर्ष से था। मुझे ये उसी सप्ताह प्राप्त हुआ था जब ये बना था। मैं मुक्त भाव से देर तक इसे बजाता था। ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, अतः मैं इसे काफी समय तक बजाया करता था। जॉन तथा मैं दोनों ही इसे सुनते थे। मुझे स्मरण है कि हम ग्रीक द्वीप समूह से होकर यात्रा करते हुए कई दिनों तक इस हरे कृष्णा कीर्तन को 4 तार वाले बैंजो के साथ गाते रहे थे। इस तरह श्याम सुंदर, गुरुदास तथा मुकुंद से भेंट होने के बहुत पहले से मैं हरे कृष्णा मंत्र तथा कीर्तन गाता रहा था। हरे कृष्णा मंत्र सुनकर मुझे प्रसन्नता होती थी और इस रिकॉर्ड की एक प्रति मेरे पास है। देखिए पहले से ही मतलब जो प्रभुपाद के द्वारा उनके भक्तों के द्वारा जो भेजा गया था रिकॉर्ड वो सुनते रहे थे, है ना? जब अगर पहले से भी अगर कोई इंसान सुनता रहता है ना तो उसका प्यूरिफिकेशन होता रहता है ना? अंतरात्मा में कहते हैं कि सबका प्यूरिफिकेशन होता है और और उसके हृदय से आवाज आती है तब भगवान की कृपा जब होती है किसी सारी चीजें इसमें कार्य करती हैं। एक तो कार्य करता है अज्ञात स्वीकृतियां जब इकट्ठी होती हैं, भगवान की कृपा
है ना? और हृदय में बैठे हमारे भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमें उसका मतलब ऐसी प्रेरणाएँ आती हैं हमारे पास कि फिर हमें अच्छा लगने लगता है हरे कृष्णा मंत्र करना। तो इस तरह से जॉर्ज बता रहे हैं कि मैं पहले से सुनता रहा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। मैं प्रभुपाद के विषय में जानता था क्योंकि मैंने उस एल्बम के नीचे लिखी टिप्पणियाँ पढ़ी थीं। प्रभुपाद भारत पड़ी थी। भारत हो आने के भारत हो आने के कारण वेशभूषा तथा घुटे सिरों से मैं बता सकता था कि कि ये भक्त कहाँ के हैं। मैंने इन्हें लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क की सड़कों पर देखा था। अनेक पुस्तकें पढ़ने तथा योगियों की तलाश में रहने के कारण भक्तों के प्रति मेरी विचारधारा अन्य लोगों की जैसी ना थी। मैं इस बात से अवगत था कि यह काफ़ी कठोर थी और ये अन्य दलों की अपेक्षा ये अधिक संयम बरतते हैं तथा कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, चाय आदि ना ग्रहण करते। मतलब ये सारी चीज़ें भक्त लोग नहीं खाते। ठीक है? श्याम सुंदर नियमित रूप से जॉर्ज से बातें करता रहा और शीघ्र ही वे दोस्त बन गए। जॉर्ज जो कि महर्षि महेश योगी द्वारा प्रदत्त एक मंत्र का अभ्यास करता रहा था, पहली बार भक्ति योग तथा वैदिक दर्शन के विषय में सुनने लगा। वह श्याम सुंदर गुरुदास तथा मुकुंद से अपनी आध्यात्मिक खोज तथा कर्म की अनुभूति के विषय में मुक्त भाव से बातें करने लगा। जॉर्ज, भारत में मेरी भेंट एक योगी से हुई जिसने कहा कि तुम सचमुच भाग्यवान हो। तुम्हारे पास यौवन, यश, धन, स्वास्थ्य सब कुछ है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। तुम इसके अतिरिक्त भी कुछ जानना चाहते हो। अधिकांश लोग उस बिंदु तक भी नहीं पहुंच पाते जहां वे अनुभव करें कि इस दीवार के आगे भी कुछ है। वे मात्र इस दीवार के ऊपर चढ़ जाने का प्रयास करते हैं जिससे वे पी सकें, अच्छा घर पालें और सुखपूर्वक रह सकें, बस इतना ही। किंतु मैं भाग्यवान था कि समय पर ये सब पा सका और समझ सका कि जीवन में कुछ और भी है। जबकि अधिकांश लोग भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के प्रयास में ही थक जाते हैं। 1967 में हेड एशबरी की यात्रा के पश्चात जॉर्ज अपने आप को एलएसडी संस्कृति का प्रवर्तक करने के लिए दोषी मानने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हेड ऐश्वर्य के हिप्पी सर्जनशील कारीगर हैं, किंतु जब उसने उन्हें बावरी के वेस्ट कोस्ट प्रसार क्षेत्र में नशे में चूर, गंदे तथा फटे हाल देखा तो उसे लगा कि कुछ हद तक इसके लिए वे उत्तरदायी है। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग पुस्तकें लिखने और ऐसे गीतों को गाने में करेगा जो चेतना प्रसारी तथा काम वासना से ऊपर उठकर हों। उसे अपने जीवन के कर्मों के कारण भारतीय आध्यात्मिकता में अधिक रुचि अनुभव हो रही थी। जॉर्ज, मुझे हरे कृष्णा मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे विगत जन्म का यह फल है। अतः ऐसा लग रहा था कि उस समय मेरे लिए कुछ द्वार खुल रहा है, किंतु ये एक चित्र पहेली जैसा लग रहा था और पूर्ण चित्र बनाने के लिए मुझे उन छोटे टुकड़ों की आवश्यकता थी। भक्तों तथा स्वामी भक्ति वेदांत के निकट आने से अथवा किसी भक्त द्वारा मुझे पुस्तक दिए जाने तथा उस एल्बम को सुनने से ये होता रहा है। ये सब जॉर्ज धीरे धीरे एक साथ जुड़ रही हैं। मतलब ये कड़ियाँ जुड़ती हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, सारी चीज़ें एक-एक करके जुड़ती हैं कड़ियाँ। पहले आपको जो होता है अज्ञात स्वीकृतियाँ आपकी इकट्ठी होती हैं, फिर भगवान का आशीर्वाद सब चीज़ें मिलके कार्य करती हैं आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको बस एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, धीरे-धीरे इकट्ठी होती है ना? क्योंकि हम इतने पापी हैं, कलयुग में सबसे थर्ड क्लास होते हैं ना लोग, उनको भौतिकता वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो ये साथ जब भक्ति में कोई आता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें कार्य करती हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म,
उसकी भगवान अज्ञात स्वीकृतियाँ जो उसने अनजाने में किसी भक्त को प्रणाम कर दिया है या कुछ भी किया है, तुलसी महारानी की सेवा कुछ भी क्यों नहीं किया है, सब कुछ मिलके उसको भगवान तक पहुँचाते हैं। तब हरे कृष्णा निकल पाता है जुबान से। आप किसी नए इंसान को हरे कृष्णा बोलो तो उसकी नहीं निकलेगा, ईज़िली वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है? ये और यही कुछ कारण थे कि जिनके वंशीभूत होकर मैं श्याम सुंदर तथा गुरुदास से जब से पहली बार लंदन आए मिला था। लो देखता हूँ कि यदि मुझे धैर्य करके खड़े होकर कुछ कहना है तो वहाँ के लोगों के बजाय मैं इन लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा है कि उन तथाकथित साधुओं को बजाय भक्तों के साथ रहूंगा। वो कह रहा है कि मैं कुछ अगर मुझे बोला जाए कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है? जॉर्ज ने भक्तों को लंदन की एक इमारत प्राप्त कराने में सहायता करने का प्रस्ताव किया। श्याम सुंदर ने हरे कृष्णा रिकॉर्ड के लिए बात की, किंतु श्याम सुंदर इसके लिए काफ़ी जोर नहीं दिया। किंतु श्यामचंद्र ने इसके लिए काफ़ी जोर नहीं दिया। प्रभुपाद ने जॉर्ज के विषय में सुना तो वे गंभीरतापूर्वक इस संभावना पर विचार करने लगे कि जॉर्ज पूर्णतः कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकता है। इससे वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण भक्त बीटलों की अगुवाई में भक्ति संबंधी विश्व क्रांति संभव है। अब एक लेटर है, इसमें पढ़ लेते हैं। तुम्हारे पत्र से ऐसा लगता है कि जॉर्ज हैरिसन के मन में हमारे आंदोलन के प्रति प्रभुपाद का लेटर है ये, कुछ सहानुभूति है। यदि श्री कृष्ण हमें वास्तव में सन, अ, हम- यदि श्री कृष्ण उससे वास्तव में संतुष्ट हो गए तो वह विश्व भर में हमारे संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे सकेगा। कुछ भी हो, बीटल्स पड़ोसी यूरोपीय देशों तथा अमेरिका में भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। हैरिसन हमारी संकीर्तन मंडली के प्रति आकृष्ट है और यदि जॉर्ज हैरिसन बीटलो तथा हमारे इस्कॉन भक्तों से को मिलाकर एक विराट संकीर्तन मंडली का संगठन करने में मुख्य भाग ले तो हमारा विश्वास है कि हम राजनीतिकों की चालों से त्रस्त विश्व के मुखमंडल को बदल सकेंगे। लंदन के भक्तों के लिए जॉर्ज की मित्रता से प्रभुपाद की लंदन आने की उत्कंठा बढ़ गई। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब एक विश्वविख्यात व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने का इच्छुक है तो उनके भक्तों को उन्हें प्रसन्न करने और लंदन में प्रचार करने का एक और तरीका मिल गया। कृष्ण भावना अमृत की संग, अ, कृष्ण भावना अमृत की संगति से तथा अपने आध्यात्मिक विकास के कारण जॉर्ज अपने गीतों में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति व्यक्त करने लगा। प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप को पढ़कर उसने भगवान के निर्गुण रूप की अपेक्षा सगुण रूप पर श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा। जॉर्ज गुरुदास ने जॉर्ज को गीता का वह श्लोक दिखलाया जहाँ कृष्ण कहते हैं कि वे ही निर्गुण ब्रह्म के आधार हैं। जॉर्ज को कृष्ण भावनामृत की विचारधारा अच्छी लगी, किंतु प्रभुपाद तथा कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा प्रदर्शित करने में वह सतर्क था। तथा भक्तों ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखा ताकि वे परेशान ना हो। 19 जनवरी को शिला प्रभुपाद ने लंदन के भक्तों को ये बताते हुए कि जॉर्ज किस प्रकार कृष्ण को सर्वोत्तम सेवा कर सकता है दूसरा पत्र लिखा। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि हैरिसन प्रभु अ, मुझे इसकी प्रसन्नता है मुझे इसकी प्रसन्नता है कि हैरिसन प्रभु जिस जिस जिसने हमने हमने कब से भुला रखा है जैसे गीत लिख रहा है। ये अत्यंत विचारवान है। जब हम प्रत्यक्ष मिलेंगे तो मैं उसे हरे कृष्ण के वियोग के विषय में विचार दे सकूंगा और जब वे जन सामान्य के लिए अत्यंत आकर्षित गीत बना सकेंगे। जनता को ऐसे गीतों की आवश्यकता है और यदि उन्हें बीटल्स जैसे उत्तम संदेशवाहक द्वारा दिया जाए तो ये निश्चय ही महान सफलता होगी। बाद में जॉर्ज इन गीतों से कुछ को रिकॉर्ड करेगा तो उसका मेरे प्यारे प्रभु माई स्वीट लॉर्ड शीर्षक अकेला गीत 2 माह तक अमेरिका में पहले स्थान पर रहा और उसका
और उसका इस भौतिक जगत में रहना, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, 5 सप्ताह तक बिल बोर्ड्स पर सर्वश्रेष्ठ रहा। मतलब उसने 2 गीत लिखे थे, कौन कौन से थे ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये 2 गीत जो वो सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे कौन कौन से था, पहला तो था माई स्वीट लॉर्ड, मतलब मेरे प्यारे प्रभु। दूसरा था कि लिविंग इन दी मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये 2 गीत उन्होंने बहुत पॉपुलर रहे थे। प्रभुपाद ने भक्तों को आग्रह आगाह किया कि वे सहायता के लिए केवल जॉर्ज पर ही निर्भर न रहकर स्वयं कोई मकान ढूंढे और किराए पर ले ले। किंतु जॉर्ज सहायता करना चाहता था, अतः उसने भक्तों को पुनः सुझाया कि एप्पल लेबल पर एक रिकॉर्ड बनाए। किंतु लंदन के भक्तों का ये पुराना विचार था कि बीटल्स ही हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए रिकॉर्ड बनाए। यदि बीटल्स बीटल यदि बीटलों ने ऐसा विचार किया तो ये मंत्र निश्चित रूप से सारे विश्व में विख्यात हो जाएगा। जॉर्ज को ये विचार पसंद था, किंतु किंतु उससे ये बेहतर समझा कि भक्तगण ही इसको गाएं और वे ये एप्पल लेबल पर उसको बनाएं। उसने कहा कि अच्छा चलो रिकॉर्ड तैयार करें और हमारे बजाय तुम लोग इससे धन कमाओ। अतः भ- अ- अतः भक्तगण कीर्तन करने जॉर्ज के घर गए, जिसमें जॉर्ज ने अपनी गिटार पर रिकॉर्ड किया और कुछ सप्ताह बाद भक्तगण पुनः आए और उनका टेप सुना। जॉर्ज स्टूडियो में कीर्तन का प्रयास कराने के लिए तैयार था, अतः भक्तगण उससे उससे तथा उसके गवैये मित्र बिली प्रेस्टन से सेंट एनल्स एली स्थित डाइ डाइटेंड स्टूडियोज में मिलने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कुछ घंटे तक रिकॉर्ड कराया और ये रिकॉर्डिंग अच्छी प्रतीत हो रही थी। जॉर्ज तथा श्याम सुंदर वास्तविक रिकॉर्डिंग की तिथि के लिए सहमत हो गए। रिकॉर्डिंग के दिन एबी रोड स्थित ईएमआई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लगभग 1 दर्जन भक्त एकत्रित हुए, जिनमें से कुछ नए बीटल्स भक्त भी थे। जब जॉर्ज की मर्सिडीज कार से भक्तों की पहली टोली आई, तो किशोरों ने एक समूह में हरे कृष्णा का गायन उस धुन पर करने लगे जिसे रॉक म्यूजिकल हेयर ने लोकप्रिय बनाया था। यमुना ने यमुना ने रिकॉर्डिंग टेक्नीशियनों के मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और मालती अपने साथ लाई हुई प्रसाद की टोकरियां खोलने लगी। कुछ अन्य भक्तों ने कृष्ण की तस्वीरें लगा दी और अगरबत्तियां जलाईं। स्टूडियो कृष्ण में बन गया। पेल पेल मैककार्थी तथा उसकी पत्नी लिंडा के कंट्रोल कंसोल संभालने के साथ हर व्यक्ति तेजी से काम कर रहा था और एक घंटे में अ, 45 चक्र प्रति मिनट वाले रिकॉर्डिंग की एक साइट बन गई। जॉर्ज ऑर्गन बजा रहा था और मुकुंद मृदंग बजा रहा था। यमुना मुखड़ा गा रही थी और श्याम सुंदर पार्श्व उसकी सहायता कर रहा था। अन्य आवाजें सहगान में मिल गईं और सब कुछ ठीक हो, इसके लिए सभी प्रभुपाद पर ध्यान केंद्रित किए थे, आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चौथी बार रिकॉर्ड करने पर सब कुछ सफलता से पूरा हो गया। मालती ने अंत में एक पीतल का घड़ियाल बजाया। घड़ियाल मतलब करताल। फिर उन्होंने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ शिला प्रभुपाद, भगवान चैतन्य तथा उनके पार्षदों के 6 गोस्वामियों से की प्रार्थनाएं रिकॉर्ड की। बाद में जॉर्ज ने बास, गिटार तथा अन्य आवाजों की डबिंग की। भक्तगण तथा भक्तिगण तथा इंजीनियर सभी को अच्छा लगा। जॉर्ज ने आश्वासन दिया कि यह रिकॉर्ड बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो अब तक रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। जो हम सुनते हैं ना, कुछ भजन आप सुनेंगे ना, तो बीटल्स द्वारा रिकॉर्डिंग आप सर्च करो ना यूट्यूब पे, आपको सारे मिल जाएंगे जो शुरू शुरू में रिकॉर्ड हुए थे। तो बहुत ही अमेजिंग है। प्रभुपाद के द्वारा गाया हुआ जो हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा मंत्र है, और वो चैंटिंग बॉक्स आता है ना, चैंटिंग बॉक्स, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। वो सारे
उनमें से कुछ बीटल्स के द्वारा भी है एक हरे कृष्णा टून्स। और प्रभुपाद के स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग, इसलिए आवाज थोड़ी गड़गड़ गड़गड़ सी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्सपर्ट मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो वैसे ही थोड़ी सी सुनने में कुछ नए लोगों को लगेगा कि समझ भी नहीं आएगा और अजीब सा लगेगा, पर वो प्रभुपाद ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वो, एज इट इज। तो वही सारी चीजें अभी भी अवेलेबल मिल जाएंगी। प्रभुपाद के कुछ सॉन्ग्स भी आप देख सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी और टाइम है हमारे पास। जब रिकॉर्ड का उत्पादन होने लगा तो भक्तगण जो अभी तक भी अलग अलग रह रहे थे, अपने नियमित कार्य पर लौट आए। प्रभुपाद अपने आगमन की तिथि सितंबर के प्रारंभ में निश्चित कर दी। तो वे पहले हम्सबर्ग जाएंगे और फिर लंदन आएंगे। पहले ही वहां कोई मंदिर ना हो। भले ही वहां कोई मंदिर ना हो। आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद के आगमन के 2 मास पूर्व ही सारे काम ठीक होने लगे। ब्रिटिश म्यूजियम के पास बरी प्लेस पर स्थित एक इमारत के लिए गुरुदास एक अचल संपत्ति एजेंट से मिला, जिसमें भक्त तुरंत ही जा सकते थे। ये आदर्श स्थान प्रति सप्ताह 41 पौंड भाड़ा भाड़ा और तुरंत कब्जा सचमुच आश्चर्यजनक था। मुकुंद ने प्रभुपाद की अग्रिम भुगतान के लिए धन के लिए लिखा। प्रभुपाद तैयार हो गए। श्याम सुंदर ने जॉर्ज से एप्पल कॉरपोरेशन लिमिटेड के फॉर्म पर इस आशय का एक पत्र प्राप्त कर लिया। यदि भक्तगण किराया ना दे पाए तो एप्पल कॉरपोरेशन लिमिटेड अदा करेगी। 1 सप्ताह के भीतर ही भक्तों को, देखिए भगवान के भक्त जब कोशिश करते हैं ना तो सब जगह से हेल्प आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो 1 सप्ताह के भीतर ही भक्तों को मध्य लंदन में एक 5 मंजिली इमारत प्राप्त हो गई। किंतु जब भक्तगण बरी प्लेस पर स्थित अपने इस नवीन केंद्र में रहने के लिए गए तो नगर अधिकारियों ने कहा कि भक्तों के पास समुचित आवास परमिट नहीं है। सरकारी तंत्र रेड टेप में हफ्तों तक यहाँ तक कि महीनों तक लग सकते थे। इस प्रकार भक्तों के पास साथ साथ रहने तथा पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु श्याम सुंदर ने इस विश्वास के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस इमारत में कैलिफोर्निया की लाल लकड़ी से एक मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। जब जॉर्ज लेलिन ने श्याम सुंदर को सुझाया कि भक्त टिटेन हस्ट एस्कॉट के निकट उसके द्वारा हॉल में खरीदी गई एक विशाल जागीर में आकर उसके साथ रह सकते हैं, केवल थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता थी और यदि भक्तगण उसकी सहायता करें तो वे उन्हें रहने के लिए एक स्थान दे सकेगा। श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या हमारे गुरु भी वहां रह सकते हैं। जॉन सहमत हो गया और भक्तगण जॉन की जागीर में रहने चले आए जो पहले से नौकरों के आवास थे। प्रभुपाद के आगमन के कुछ सप्ताह पूर्व ही हरे कृष्णा मंत्र के रिकॉर्ड का विमोचन हुआ। एप्पल रिकॉर्ड वालों ने बिक्री प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया और वे एक बहुरंगी बस में अपने अनेक संवाददाताओं तथा फोटोग्राफरों को उस नील श्वेत मंच पर ले आए जहां भक्तगण जॉर्ज के साथ एकत्रित हुए थे। पहले दिन रिकॉर्ड के 70,000 प्रतियां बिक गईं। कितनी? फर्स्ट टाइम में ही 70,000 जो है रिकॉर्ड्स बिक गए प्रीतिया, है ना, फर्स्ट टाइम में। कुछ ही सप्ताहों के भीतर भक्तगण टीवी पर टॉप ऑफ दी पर्ल्स नामक कार्यक्रम में अपना गीत गाते हुए प्रकट हुए। जॉर्ज लेलन की जागीर में जो पहले से कैडबरी वंश के अधिकार में थी। 76 एकड़ में फैले मैदान तथा जंगल थे और साथ में एक बड़ी कोठी और उनके साथ ही एक कई छोटी इमारतें थीं। जॉन तथा उसकी पत्नी बड़ी कोठी में रहते थे। नौकरी का आवास गृह जिनमें प्रभुपाद तथा भक्तों को रहना था। नौकरों का आवास गृह जिसमें प्रभुपाद तथा उनके भक्तों को रहना था। बड़ी कोठी के पास एक तंग इमारत में 4 पृथक पृथक कमरों में
कमरों के रूप में था। लगभग 15 भक्त उनमें से आ गए और एक कमरा प्रभुपाद तथा उनके सेवकों के लिए सुरक्षित रख दिया। किंतु ये कोई पहला अवसर ना था जब भक्त लेलेन दंपति के अतिथि बने हों। कुछ मास पूर्व मई माह में कई भक्तों ने जॉन तथा योको के साथ मॉन्ट्रियल के क्वीन एलिजाबेथ होटल में उनके निवास स्थान पर हरे कृष्णा कीर्तन किया था। जॉर्ज की इच्छा थी कि भक्तगण मुख्य मकान की हार्डवुड की दीवारों तथा फर्शों को तोड़कर नई दीवारों तथा काले श्वेत संगमरमर की बनी टाइलों की फर्श बना ले। ये एक नवीनीकरण चल रहा था और कनाडा से हॉल में ही लाए गए ईशान ईशान कुछ सहायकों की मदद से पुराने संगीत भवन को मंदिर के रूप में देने लगा, जिनमें से प्रभुपाद के लिए व्यास आसन भी हो। भक्तगण रात दिन प्रभुपाद के कमरों, मंदिर तथा व्यास आसन को तैयार करने में लगे रहे। वे इतने उत्साह से कार्य कर रहे थे कि जॉन तथा योको को लगा कि ये अपने गुरु के प्रेमवश ही ऐसा कर रहे हैं। जब भक्तगण प्रभुपाद के पास जर्मनी भेजे जाने के लिए एक टेप तैयार कर रहे थे, तो ईशान ने जॉन से पूछा कि वे अपने गुरु के पास कुछ संदेश तो नहीं भेजना चाहते। जॉन हंसा और बोला कि वे प्रभुपाद के इस रहस्य को जानना चाहते प्रभुपाद के इस रहस्य को जानना चाहते हैं, जिससे उनके अनुयायी इतने अनुरक्त हैं। कह रहे हैं कि मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिससे प्रभुपाद वो इतना प्रेम कैसे करते हैं प्रभुपाद से, वो उस रहस्य को जानना चाहते हैं। ठीक है। रंगमंच तैयार हो गया। मुख्य पात्र के प्रवेश के समय ही मुख्य पात्र के प्रवेश का समय हो चुका था। अंततः कृष्ण के विशुद्ध भक्त इंग्लैंड आ रहा था। जिन 6 भक्तों ने लंदन में कृष्ण भावना अमृत की अगुवाई की थी, उनके लिए ये दीर्घकालीन संघर्ष था। किंतु अब ऐसा लग रहा था कि उनके असंभव लगने वाले सपने पूरे होने जा रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद के रहने के लिए एक स्थान खोज लिया था और लंदन के मध्य में एक मंदिर प्राप्त कर लिया था। ये कृष्ण का आशीर्वाद ही था। ठीक है। तो और इस व्यक्ति के साथ अभी बहुत वक्त आगे जाके जुड़ेंगे। आपका अभी कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। अभी 5 मिनट है उसे 7 बजने में। कोई एनी क्वेश्चन यहाँ तक, या आगे पढ़ ले? 5 मिनट अभी और पढ़ लेते हैं, है ना? आगे पढ़ लो। चलिए। सितंबर 11, 1969 एप्पल रिकॉर्ड्स तथा लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस के सहयोग से भक्तों ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर प्रभुपाद के स्वागत का प्रबंध किया। जो ही प्रभुपाद जॉर्ज की सीढ़ियों से नीचे उतरे सॉरी जो ही प्रभुपाद जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्हें एक कार के पास ले जाया गया और अरजान अरजान अरवजन आवजान मतलब अरजान तथा सीमा शुल्क, ये एक कस्टम टैक्स की बात हो रही है। जो कस्टम टैक्स होता है ना, तथा सीमा शुल्क की सभी औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए वीआईपी विश्राम कक्ष में ले जाया गया। कार से प्रभुपाद के उतरते ही भक्तगण टर्मिनल से बाहर दौड़े और उन्होंने गीली फर्श पर ही दंडवत प्रणाम किया। देखिए, ये लाइन ना हम थोड़ा सा, मैं इसको रोक किस लिए रही हूँ। गीली फर्श पर ही दंडवत प्रणाम किया मतलब गुरु के प्रति कितने शरणागत हैं। गुरु कहीं भी दिख जाए, आप कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, प्रणाम करोगे? कौन कौन कर सकता है? अगर समझ लीजिए कीचड़ है आपके सामने, मैं कर दूंगी। कीचड़ पड़ी है सामने और आपने पहनी है व्हाइट साड़ी और सामने दिख गए गुरु, क्या सोचोगे? साड़ी संभालूं या प्रणाम करूं? प्रणाम करो। इम्पोर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक दिन क्या हुआ था कि हिज होलीनेस बल्कि
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद एक कार से कहीं जा रहे थे, कोलकाता की बात है ये, और उनके एक डिसाइपल्स ने उनको मार्केट में देखा कि उनकी गाड़ी निकल के जा रही है। जैसे ही उन्होंने अपने देखा कि मेरे गुरु महाराज की गाड़ी पास हो रही है, तो कीचड़ थी, और उस कीचड़ भी काफी बड़ी कीचड़, मतलब कहते हैं ना चौड़ी चौड़ी कीचड़, काफी बड़ी भारी कीचड़ थी, और वो अपनी फैमिली के साथ थे स्कूटर पे, उनके डिसाइपल्स। तो जैसे ही उन्होंने देखा, स्कूटर रोका और अपने गुरु महाराज को दंडवत कीचड़ के अंदर, फुल्ली दंडवत। अब समझ लीजिए, कीचड़ के अंदर फुल्ली दंडवत किया होगा तो क्या हालत होगी। सिर्फ उनका पूरे शरीर पे कीचड़ था, सिर्फ ये 2 आईज जो है यही दिख रही थी, क्योंकि क्लोज किया था ना, आईज को जब क्लोज किया होगा। तो दंडवत प्रणाम किया, देखा जैसे ही उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिला प्रभुपाद ने जब देखा, तब उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और बोला कि आपने मुझे कीचड़ में दंडवत किया। तो उन्होंने बताया, आप गुरु महाराज, ये मुझे, ये तो मतलब मुझे करना था, ये मेरा मतलब आपके प्रति, आपको देखा मैंने और मैं प्रणाम नहीं करूं, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो है, कृष्णा आपको ब्लेस करें, मतलब भगवान को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसी चीजें आपके साथ आएंगी, तो माया द्वारा ऐसे टेस्ट, भगवान के द्वारा ऐसे टेस्ट होते हैं कि आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। कभी कभी हम जो है बिवल्डर हो जाते हैं, लगता है कि ये करूं कि नहीं करूं, अच्छा थोड़ी दूर हटके कर लेता हूँ प्रणाम, है ना, कीचड़ से थोड़ा दूर जाके। यही एक मोमेंट होता है जिसमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, एकदम क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता है ना। जहां अपनी बुद्धि लगा दी ना, वहीं जो होता है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पर भी। कार से प्रभुपाद के उतरते ही भक्तगण टर्मिनल से बाहर दौड़े और उन्हें उन्हें और उन्होंने गीली फर्श पर ही दंडवत प्रणाम किया। शिला प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा। भक्तगण उठ खड़े हुए और अपनी अपनी धोतियों तथा साड़ियों से गीली मिट्टी झाड़ते हुए उन्होंने प्रभुपाद को विश्राम कक्ष लाउंज में घुसते ही प्रसन्नता पूर्वक घेर लिया। ठीक है, प्रणाम किया सबने, चाहे वो माताएं थी, चाहे वो प्रभु जी सी क्यों ना थे। ठीक है, तो ऐसा होता है और हमें प्रणाम करना चाहिए। और मायापुर जाओगे तो झुकना सीख लीजिए, पहले ही प्रणाम करना, क्योंकि हर जगह दंडवत, जहाँ देखो वहां प्रणाम, जहाँ देखो वहां प्रणाम करना पड़ता है, दाएं बाएं सब जगह। मतलब आधा समय तो प्रणाम करने में ही चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि इतने सारे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, सन्यासी भक्त, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं पंचायत पे ऑल्टर पे खपी खड़े हैं या कुछ बात कर रहे हैं, पीछे से कोई सन्यासी भक्त आ रहे हैं, अरे 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 महाराज जी आ गए, दंडवत, मतलब जैसे भी सिचुएशन है दंडवत। कोई 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 ऐसा कोई मोमेंट मत छोड़िएगा जहां आप भक्तों को प्रणाम ना करें, ना करें। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें इकट्ठी होके हमें हमारे अकाउंट में जैसे इकट्ठी होंगी भक्ति के अकाउंट में, आपको भगवान के और नजदीक लाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, क्योंकि भगवान को उनके भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे ये बात कि आप उनके भक्तों को छोड़ के आप उन तक डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास करो। भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। ठीक है, ये वो भगवान जो मतलब सुदामा के भगवान ने जिसके चरण पखारे, भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुझसे पहले किसकी वर्शिप करो, मेरे भक्तों की पूजा करो, तब तुम मेरे पास मुझे खुश कर पाओगे, है ना। भगवान ने मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, जैसे कि जब शिशुपाल का वध किया था, उस एक यज्ञ हो रहा था, आई थिंक राजसूय यज्ञ था, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में जो है भगवान ने पता है क्या सेवा करी थी। भक्त जो आए थे ना, उनकी सबकी चप्पलें, जो पादुकाएं हैं उनको, और जूठे बर्तन उठाने की सेवा की थी भगवान ने, स्वयं त्रिलोकीनाथ, जिनकी सेवा में सब देवी देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिनकी सेवा के लिए कितने मतलब विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, वो स्वयं भगवान भक्तों के प्रति ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मुझसे पहले भक्तों को प्रणाम करो, तब तुम मुझे खुश करोगे। सोचो नहीं नहीं मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए, तो भगवान कहेंगे मैं तो मिलूंगा नहीं, माया मिलेगी फिर, है ना। माया के तरह अब माया में उलझते रहो, घूमते रहो गोल गोल।
चलिए आगे चलते हैं। तो भक्तों ने प्रभुपाद को लॉन्च में लेकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें घेर लिया। संवाददाताओं ने भीतर आकर पूछा, आप इस स्वागत के विषय में क्या सोचते हैं प्रभुपाद? मैं स्वागत के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग मेरे इस आंदोलन को का कैसे स्वागत करते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। भक्तगण एक साथ बोल उठे, हरि बोल। भक्त संवाददाता, क्या ये आपके लिए कोई विशेष स्वागत है या नित्य ही आप के लिए ऐसे स्वागत होते रहते हैं? लेकिन वो देखिए प्रेस रिपोर्टर जो है प्रभुपाद से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमेशा ही आपके स्वागत ऐसे करते हैं या कुछ आज विशेष है? तो प्रभुपाद उसका आंसर देंगे। प्रभुपाद, नहीं, मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी मेरे शिष्य हैं, अब पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में मेरे लगभग 20 केंद्र हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रभुपाद जी के 20 सेंटर्स स्टेब्लिश हो चुके हैं। अमेरिकी लड़के अत्यंत उत्साही हैं। मेरे विचार से लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को में मेरा भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा समारोह में 7 मील तक लगभग 10,000 लड़कों तथा लड़कियां मेरे साथ चलते रहे। भक्तगण ने क्या बोला? हरि बोल। प्रभुपाद ने जब भी यह होता ही है, कोई ऐसी चीजें होती है, हरि बोल, हम हर चीज में हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल। तो मतलब कि भक्तगण को सुन के अच्छा लग रहा है कि प्रभुपाद मतलब बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने हम, क्योंकि अपनी प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। प्रभुपाद जी प्रचार कार्य की दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब इस्कॉन के इतने सेंटर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सन का संवाददाता क्या बोलता है? महाशय, आप क्या शिक्षा देने का प्रयास करते हैं? कह रहे हैं क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं आप? प्रभुपाद, मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग भूल गए हैं। मतलब भक्तगण हंसकर बोले, हरि बोल, हरे कृष्णा। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप भूल चुके हो। सन मतलब संवाददाता, वह क्या है? प्रभुपाद, वह ईश्वर है। आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। आप में से कुछ कहते हैं कि ईश्वर मर गए, और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण तथा शून्य है। ये सब बकवास है। प्रभुपाद स्पष्ट काट देते हैं, मतलब कोई डाउट नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम में ही पूरा क्लीन, एकदम क्लीन बोर्ड, कोई लेना मतलब आ ना ऐसा कोई वर्ड नहीं लगाते प्रभुपाद। फर्स्ट वर्ड में ही कट, एकदम साफ। कोई इसमें कि नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, या क्या इसको मैं अपने मोमेंट को कैसा, नहीं। प्रभुपाद ने स्पष्ट शब्दों में, कभी देखिए पिछले भी हमने पढ़ा था, पिछले भी कुछ जो हमने अपनी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद ने अब कभी भी अपने मोमेंट में ये चीजें नहीं कोशिश करी करने की कि वो कभी समझौता कर लें किसी चीज से। अपने प्रिंसिपल्स या अपने दिनचर्या से प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया। प्रभुपाद ने उनको भक्त बनाने के लिए कभी भी ऐसा कोई झूठा उनको आश्वासन नहीं दिया, अच्छा मैं तुम्हें कृष्ण से मिला दूंगा, कोई बात नहीं, चिकन खा लो या पर पुरुष संबंध बना लो, कोई नहीं, चलता है, नहीं। प्रभुपाद ने बोला जुड़ना है तो मस्ट बी फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, अदरवाइज यू हैव नो चांस टू, ये कोई चांस नहीं है आपका। प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया, इसलिए भक्ति में, जीवन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हाँ या ना, आर रहिए या पार रहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज को लेके। आगे चलते हैं। मैं इन सभी बेहुदों तथा अनर्थक बात करने वालों को सिखाना चाहता हूँ कि ईश्वर ही मेरा लक्ष्य है, यही ईश्वर है और यही मेरा लक्ष्य है। कोई भी बेहुदा मेरे पास आए और मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी क्यों ना आ जाए इंसान, और मैं उसके आगे सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। यही मेरा कृष्णा भावना अमृत आंदोलन है। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी है और प्रभुपाद स्पष्ट तरीके से इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, भगवान की एग्जिस्टेंस को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यही कृष्णा भावना अमृत आंदोलन है। नास्तिकों के लिए चुनौती है, यह ईश्वर है। जिस प्रकार हम यहाँ यहाँ एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं, उसी तरह यदि आप निष्ठावान तथा गंभीर हैं तो ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये संभव है। दुर्भाग्यवश आप ईश्वर को विस्मृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आपको जीवन में इतने कष्टों को झेलना पड़ता है।
इसीलिए मैं आपको मात्र ये सिखा रहा हूँ कि कृष्ण भावना अमित बने और सुखी हो। आप लोग माया या मोह के अनर्थक तरंगों से खींचे नहीं हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रभुपाद कि आप लोग माया या मोह की अनर्थक तरंगों से खिंचे नहीं हैं। आप क्या है कि आगे चलते हैं। संवाददाताओं ने बिली ग्रहम, चंद्रमा पर अवतरण, आइलैंड तथा युद्ध तथा प्रभुपाद की पत्नी एवं बच्चों के विषय में पूछताछ की। उन्होंने अपनी ओर देखने को कहा और अपने कमरे से उनकी तस्वीरें उतार ली। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ इसको। संवाददाताओं ने बिली ग्रहम, चंद्रमा पर अवतरण, मतलब वो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर जो लैंडिंग हुई है उसके बारे में, आइलैंड, युद्ध तथा प्रभुपाद की पत्नी तथा बच्चों के विषय में पूछताछ की। उन्होंने अपनी ओर देखने को कहा और अपने कमरे से उनकी तस्वीरें उतार ली। उन्होंने धन्यवाद दिया और स्वागत समारोह समाप्त हो गया। मतलब उन्होंने यही सारे क्वेश्चन प्रभुपाद से किए थे। प्रभुपाद इस इमारत से उनके प्रतीक्षारत जॉन लेलिंथ और सौजन्य से आई चमचमाती श्वेत रॉयल्स रॉयल्स कार की ओर बढ़े। वे कार की पिछली सीट पर पालथी लगाकर बैठ गए। इस कार की खिड़कियां काली थीं और भीतर टेलीविजन समेत अन्य बहुत कुछ था। भक्तगण अपने उत्साह में इतने भ्रमित हो गए थे कि प्रभुपाद के साथ रहने की उनको ख्याल न रहा और कार का ड्राइवर से प्रभुपाद को ट्रिटन हॉस्टन ले चला। वे चुपचाप बैठे थे और बीच-बीच में उनका जब सुनाई पड़ता पड़ जाता था और ड्राइवर हवाई अड्डे से चक्करदार सड़कों से होता हुआ उन्हें आगे ले जा रहा था। वे इंग्लैंड में थे और उनके पिता गौरमोहन डे ने कभी नहीं चाहा था कि वे इंग्लैंड जाएं, जहां एक बार उनके चाचा ने कहा था कि तुम्हारे लड़के को बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। किंतु गौरमोहन ने ना कर दी थी। यदि उनका पुत्र वहां गया तो वे मांस भक्षक, शराबी तथा विलासी लोग उसके पुत्र को बिगाड़ देंगे। किंतु लगभग 70 वर्ष बाद प्रभुपाद वास्तव में लंदन आए थे और अंग्रेजों द्वारा प्रभावित नहीं अपितु उन्हें प्रभावित करने, और वे उन्हें भूली हुई बातों को शिक्षा देने आए थे। मतलब ये बात का जिक्र हो रहा है, याद किया जा रहा है कि प्रभुपाद को उनकी मदर इंग्लैंड भेजना चाहती थी बैरिस्टर बनाने के लिए, पर गौरमोहन डे ने मना कर दिया था। ठीक है, पर 70 इयर्स बाद प्रभुपाद जा रहे हैं, उनको उनसे प्रभावित होने के लिए नहीं, उनको प्रभावित करने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास 7:10 हो चुके हैं और ये टॉपिक काफी बड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है अभी हमें इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कल पढ़ेंगे। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे हम अभी प्रणाम को लेके डिस्कस कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लेकिन हमारा मन बहुत डेडिकेटेडली कर रहा होता है कि हम प्रणाम करें ऐसे झुककर, तो उस केस में हमें मतलब नहीं करना चाहिए, से दूर से प्रणाम करना चाहिए, या तब भी हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अ, बिल्कुल ही स्पेस नहीं है और आप भक्तों के बीच में खड़े हुए हो, है ना, बिल्कुल स्पेस नहीं है, फिर भी दोनों हाथ को आप तुरंत जोड़ तो सकते हो ना, हाथ तो जोड़ सकते हो। हाथ जोड़ के सर जो है नीचे कर लीजिए। जब ये सर जो है ना हमारा, ये जब सर होता है ना, ये अहंकार का प्रतीक होता है। अगर ये सीधा ऐसे खड़ा रहेगा ना, अहंकार लगेगा भगवान को, ये मेरे भक्त के प्रति अहंकार दिखा रहा है। आप अपना सर झुका लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल तनिक भी स्पेस नहीं है, अगर स्पेस हो सकता है कि आप थोड़ा पीछे आके, अगर थोड़ा स्पेस मिल जाए पीछे आकर आप प्रणाम कर लो, तो वो अच्छा है। मतलब कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं पीछे आके प्रणाम कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, है ना, मैंने सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे सर ही झुका लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, तो अगर भक्तों के बीच में कंडीशन मैंने बता दी ना, बीच में हो तो सिर्फ सर तो झुका लीजिए। अगर नहीं निकल सकते तो, अगर निकल के पीछे जाके प्रणाम कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ईशा, कोई डाउट?
नहीं। ओके, तो प्रणाम। देखिए, अपने में हर चीज़, एक छोटी-छोटी चीज़ें मिलके ही हमें भगवान को प्लीज़ करेंगे ना, तभी कार्य काम होगा। तुलसी महारानी को प्रणाम करना बताया था मैंने आपको। तुलसी महारानी आपको दिखें, प्रणाम कीजिए। ठीक है? तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।